एक छोटे से गांव में 4 भाई रहते थे। रघु, माधव, भोला और गदाधर। इन चारों भाइयों में अत्यंत प्रेम था, परंतु उनकी मूर्खता अव्वल दर्जे की होने के साथ साथ पूरे गांव में मशहूर थी। उनका भोलापन कभी कभी हंसी का कारण बन जाता था। एक दिन चारों भाइयों ने निर्णय लिया कि गांव में उनका गुजारा नहीं हो पा रहा है, इसलिए किसी बड़े नगर में जाकर नौकरी करनी चाहिए। चारों भाई उत्साह से गांव छोड़कर नौकरी की तलाश में निकल पड़े। चलते चलते उन्हें एक चौड़ी, पानी से भरी जगह दिखाई दी। मूर्खता के कारण वे समझ नहीं पाए कि वह कोई नदी नहीं, बल्कि एक किसान का धान का खेत था जिसमें पानी भरा हुआ था। चारों भाइयों ने डरते हुए कहा, हमें तो तैरना भी नहीं आता, ये नदी कैसे पार करेंगे? फिर भी हिम्मत जुटाकर बोले, भगवान भरोसे तैरते हैं। चारों भाई खेत में कूद पड़े और गीली मिट्टी में लोटपोट होकर किसी तरह पार कर गए। लेकिन जब खेत से बाहर निकले तो मिट्टी में लथपथ उनके शरीर ऐसे दिख रहे थे कि वे खुद एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। डर के मारे चिल्लाने लगे, भूत भूत, और भागने लगे। कुछ देर भागने के बाद थके और समझे कि वे खुद ही थे। तब एक भाई ने कहा, अरे कहीं कोई नदी में डूब तो नहीं गया? चलो गिनती करते हैं। पहला भाई गिनता है, 1 2 3, खुद को छोड़कर बोलता है, हमारा एक भाई तो डूब गया। फिर दूसरा, तीसरा और चौथा भी यही गलती दोहराते हैं। चारों भाई एक दूसरे को 3-3 ही गिनते हैं और रोने लगते हैं, हमारा एक भाई नदी में डूब गया। उसी समय एक साहूकार घोड़े पर बैठा उस रास्ते से गुजर रहा था। उसने चारों को रोते देखा और कारण पूछा। भाइयों ने दुखी स्वर में बताया, हम 4 भाई थे, लेकिन नदी पार करते समय हमारा एक भाई डूब गया। साहूकार उनकी मूर्खता समझ गया और बोला, अगर मैं तुम्हारे चौथे भाई को ढूंढ दूं तो क्या करोगे? चारों ने हाथ जोड़कर कहा, हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। साहूकार ने चालाकी से एक एक भाई के सिर पर थप्पड़ मारा और गिनता गया, 1 2 3 4। चारों भाइयों की खुशी का ठिकाना न रहा। हमारा भाई मिल गया। साहूकार को समझ में आ गया कि ये चारों बुद्धिमान नहीं, पर मेहनती जरूर हैं। उसने उन्हें अपने घर पर नौकरी पर रख लिया। पहले भाई को मां की सेवा का कार्य सौंपा और कहा, मां बूढ़ी और बीमार है, एक भी मक्खी न बैठने पाए। दूसरे को खेत की घास साफ करने भेजा, तीसरे को गाय चराने के लिए भेजा और चौथे को हल लेकर खेत जोतने का काम दिया। साहूकार बाजार चला गया और चारों भाई अपने अपने काम में जुट गए। पहले भाई की मूर्खता, बूढ़ी मां के चेहरे पर मक्खी बार बार बैठ रही थी। भाई बार बार हाथ से भगाता, लेकिन मक्खी लौट आती। तंग आकर उसने एक बड़ा लकड़ी का मूसल उठाया और सोचा, अब इसका काम तमाम करता हूं। जैसे ही मक्खी मां की नाक पर बैठी, उसने पूरी ताकत से मूसल दे मारा। बूढ़ी मां की वहीं प्राणांत हो गया। खून बहते देख भाई खुश होकर बोला, वाह अम्मा, पान खा रही हैं। दूसरे भाई की मूर्खता, खेत में जाकर उसने घास को खड़ा छोड़ दिया और फसल को उखाड़कर फेंक दिया। पूरा खेत बर्बाद कर दिया। तीसरे भाई की मूर्खता, गाय को चरने के लिए छोड़कर खुद पेड़ के नीचे सो गया। चोर गाय चुरा ले गए और उसे भनक भी न लगी। चौथे भाई की मूर्खता, हल से खेत जोतने गया। हल चरमर की आवाज कर रहा था। उसने सोचा, हल बूढ़ा हो गया है। हल को तोड़कर उसकी राख नदी में बहा दी। साहूकार बाजार से लौटता है और मां की मृत्यु और खेत का नुकसान देखता है। वह दुख से रोता है। फिर अंतिम संस्कार की तैयारी करता है और चारों मूर्खों से कहता है, मां को बैलगाड़ी में रखकर श्मशान ले जाओ। रास्ते में बबूल के पेड़ से गाड़ी टकराई और मां की देह पेड़ पर अटक गई। मूर्खों को ध्यान नहीं रहा, वे आगे बढ़ गए। जब मां गायब दिखी तो इधर उधर ढूंढने लगे। एक बूढ़ी औरत लकड़ी बीन रही थी। मूर्खों ने सोचा, अरे अम्मा लकड़ी बीन रही है, स्वर्ग जाने की तैयारी कर रही हैं, और डंडे से उसे मारकर गाड़ी में रख लिया। साहूकार ने देखा और गुस्से से बोला, यह मेरी मां नहीं है, मूर्खों, मेरी मां को ढूंढो। चारों भाई बबूल के पेड़ पर लटकी मां को देखते हैं और कहते हैं, अम्मा को स्वर्ग जाने की जल्दी है, चलो इन्हें ऊपर पहुंचाते हैं। उन्होंने मां का अंतिम संस्कार कर दिया। बूढ़ी अम्मा का निधन होने के बाद साहूकार ने सोचा कि अब 13वीं का आयोजन करना चाहिए। उसने चारों मूर्ख भाइयों से कहा, चलो बाजार चलते हैं, 13वीं के लिए सामान लेना है और ब्राह्मणों को भोज कराना है। चारों भाई खुश होकर साहूकार के साथ बाजार चल दिए। बाजार पहुंचकर साहूकार ने सभी जरूरी सामान खरीदा। गेहूं, मिठाई, अनाज और अन्य सामग्री बैलगाड़ी में लाद दी गई।
साहूकार घोड़े पर बैठा और बोला, तुम बैलगाड़ी लेकर गांव चलो, मैं दूसरी राह से आता हूं। चारों भाई बैलगाड़ी लेकर गांव की ओर बढ़े। रास्ते में गाड़ी पर रखा सामान भारी था और लकड़ी की पुरानी गाड़ी जोर जोर से चरमराने लगी। चरर मरर की आवाज से चारों घबरा गए। पहले भाई ने कहा, यह गाड़ी कुछ अजीब आवाज कर रही है, जरूर कोई परेशानी है। दूसरे भाई ने सोचा, हो सकता है पहिए में हवा कम हो गई हो। तीसरे ने अपनी अक्ल लगाई, नहीं, हवा ज्यादा है इसलिए आवाज कर रही है। चौथे भाई ने सामान की जांच पड़ताल शुरू कर दी। गर्मी का मौसम था, बैलगाड़ी में रखे घी के डिब्बे गर्मी से पिघल गए थे। जब चौथे भाई ने डिब्बा खोला तो उसमें उसे अपना ही चेहरा दिखा। वह चिल्लाया, अरे भूत, भूत है, डिब्बे में भूत है। बाकी भाई भी डर गए। उन्होंने डिब्बे पर लाठियों से हमला कर दिया। सारा सामान इधर उधर बिखर गया और घी की धार बहने लगी। डर के मारे वे चीखते चिल्लाते भागने लगे। सामान बर्बाद होने के बाद भी बैलगाड़ी की चरमराहट बंद नहीं हुई। चारों भाइयों ने सलाह की, गाड़ी में भूत प्रेत की आत्मा घुस गई है, इसे शांति देनी होगी। उन्होंने गाड़ी की लकड़ियों को तोड़कर आग लगा दी और राम नाम सत्य है का जाप करने लगे। अब उनके पास सिर्फ बैल बचे थे। गांव की ओर बैल लेकर निकले, पर थोड़ी दूर चलने के बाद बैल ने पेशाब कर दिया। मूर्ख भाइयों ने सोचा कि बैल का पेट फट गया और पानी बह रहा है। वे विलाप करने लगे, अब साहूकार को क्या मुंह दिखाएंगे, बैल भी फूट गया। तभी एक चतुर राहगीर उधर से गुजरा। उसने उनकी व्यथा सुनी और हंसी रोकते हुए बोला, मुझे बैल दे दो, कुछ पैसे दे दूंगा। चारों भाई खुश होकर बैल बेचने को राजी हो गए। पैसे पाकर चारों भाई खुश हुए, लेकिन उन्हें याद आया कि अम्मा की आत्मा को शांति देनी है। रास्ते में उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। पहले भाई ने कहा, अम्मा को शायद मेढक का जन्म मिला है और वह कुएं में कथा कर रही हैं। चारों भाइयों ने अपने पास के 4 रुपए कुएं में फेंक दिए और बोले, अम्मा, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। थके हारे घर पहुंचे और साहूकार को सारी बात बता दी। साहूकार माथा पकड़कर बैठ गया, तुम चारों ने मेरी 13वीं का सारा सामान बर्बाद कर दिया, बैलगाड़ी और बैल बेच डाले और ऊपर से कुएं में पैसे फेंक आए। अब गांव से दफा हो जाओ। चारों मूर्ख भाई गांव से निकाल दिए गए और साहूकार अपना सिर पीटता रह गया। कहानी से मिली सीख। कहानी हास्यास्पद और मनोरंजक होते हुए भी हमें यह सिखाती है कि अज्ञानता, मूर्खता और हड़बड़ी में लिए गए निर्णय जीवन में बड़ी समस्याओं का कारण बन सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं दिल से मेहनत करके आपके लिए रोचक और शानदार वीडियो लाता हूं, लेकिन बहुत सारे लोग वीडियो तो देखते हैं पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। याद रखिए, इससे आपका कोई खर्च नहीं होता, लेकिन हमें इससे बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। इसलिए कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।